एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स हमें एयर पॉल्यूशन के देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नए टाइप का इफेक्ट जिसे हम कहेंगे स्मोक फॉर्मेशन। ठीक है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे स्मोक क्या होता है। तो स्मोक एक तरह का मिक्सचर होता है किसका, स्मोक का प्लस फॉग का। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह का मिक्सचर होता है स्मोक प्लस फॉग। देखो, स्मोक प्लस फॉग के जो भी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल होते हैं उन सबको कंबाइन करके बनता है स्मोक। ये बात क्लियर हो गई। तो होता क्या है, ये एक तरह का फोटोकेमिकल हेज होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग फोटोकेमिकल हेज क्यों कहते हैं। देखो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। देखो, लाइट हमें कहां से मिलती है, अर्थ पर सनलाइट से मिलती है। सनलाइट में प्रेजेंट क्या होता है, यूवी रेडिएशन। ठीक है, सनलाइट में हमारा यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो सनलाइट आती है अर्थ पर तो उनके कारण होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, और उन केमिकल रिएक्शन के कारण फॉर्म होता है हमारा स्मॉग। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल हेज। ठीक है, देखो इसीलिए इसको फोटोकेमिकल हेज कहते हैं। अब देखो इसका कलर कैसा होता है, ये डार्क ब्राउन होता है, ग्रेइश स्मोकी मिस्ट कलर का होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, देखो एक्शन ऑफ सोलर यूवी रेडिएशन ऑन पॉल्यूटेंट्स VOC एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखो ये बनता कैसे है, जो यहाँ पे पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो पॉल्यूटेंट कौन से होंगे, VOC। ठीक है, VOC यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड हम बोलते हैं दूसरा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखा है कि किस तरह से ऑटोमोबाइल में जो कंबशन होता था, तो डिफरेंट टाइप के जो फॉसिल फ्यूल होते थे इंडस्ट्री में, उनके जो कंबशन के कारण NO बनते थे। क्या बनता था, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हमें पता है कहां से बन रहे हैं। अब आया बात किसका, VOC का। ठीक है, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड का तो पता चल गया, अब VOC के बारे में जान लेते हैं। तो VOC जिनके पास प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स, और कार्बन आइटम हमेशा किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट कॉमनली VOC में कार्बन के साथ, तो कार्बन तो इसेंशियली प्रेजेंट होगा ही होगा। कार्बन के अलावा उसके साथ और कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते, तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते, इसलिए इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से नाम समझ में आ रहा है, जैसे हाइड्रोकार्बन मैंने बोला, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। अब सवाल आया, इसे वॉलेटाइल क्यों कहते हैं, V स्टैंड फॉर वॉलेटाइल ना। तो वॉलेटाइल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी गैसियस स्टेज में चले जाते, इसलिए हमने इसे बोला वॉलेटाइल। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसलिए हमने इसे बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल आता है, ये मिल कहाँ से रहे, कहीं से बट तो रहे नहीं होंगे, तो ये आए कहाँ से, मिल कहाँ रहे। तो हम बोलते हैं जो वेरियस केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं पेंट है आपका, और ग्लू है, और आपका पेस्टिसाइड है। ठीक है, इन सब से हमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। अब देखो, पॉल्यूटेंट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक आपके हो जाएंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और एक आपके हो जाएंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हम बात ही कर रहे हैं, एक आपका हो गया VOC, और एक आपका हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि
नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, कंबशन से, डिफरेंट केमिकल के प्रोड्यूस होने से जो पॉल्यूटेंट है उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब VOC ये किससे बना है? ये पेंट हो गया, ग्लू हो गया एंड पेस्टिसाइड हो गए जो कि डिफरेंट केमिकल यूज किए जाते हैं उनसे बनता है। और यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं? हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण होता है, ये बात जान लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये VOC एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एटमॉस्फेयर से जैसे ही सनलाइट आएगी एटमॉस्फेयर से, तो सनलाइट के पास UV रेडिएशन प्रेजेंट होता है। तो इन UV रेडिएशन का काम होगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट पर अटैक करना। ठीक है, जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट पे अटैक करेंगे तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्मोक रिड्यूस विजिबिलिटी। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्मोक, जब जहां पर स्मोक प्लस फॉग होगा तो ऑब्वियस बात है वहां पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, दिखेगा नहीं पास पास का। ठीक है, जैसे आपका ये मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये डायग्राम देखो, इसमें कितना जो है विजिबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, तो ये स्मोक जो होता है ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। हाईली सफोकेटिंग, ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है। टॉक्सिक टू एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है। समटाइम्स आप न्यूज़ में देखते होंगे कि जैसे कि दिल्ली हो गया, मेट्रो सिटीज़ हो गई, तो वहाँ पर क्या होता है, ये स्मोक ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल यानी ये कार वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है, तो ये सारे एटमॉस्फेयर को घेर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों में लोग मास्क लगा के चलने लगते हैं और जब समटाइम्स वो इनहेल करते हैं, उनके थ्रोट में इन्फेक्शन होने लगते हैं, खराश आने लगती है। तो ये एक तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से कुछ अनवांटेड पार्टिकल जब बॉडी में जाते हैं तो ये उसका एक सिम्टम्स कॉज होने लगता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर आएगी क्या? सनलाइट। ठीक है, जब ये सनलाइट आएगी तो ये अटैक कर रही होती है NO2 पे। सनलाइट अटैक कर रही है किस पे? NO2 पे। जब NO2 पे अटैक करेगी तो सनलाइट में और क्या होता है, और हमारा उसमें होता है UV रेडिएशन। ठीक है, UV रेडिएशन इसमें होता है। तो ये क्या रिएक्ट करके बनाएगा, ये NO प्लस यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा। NO प्लस O, NO का क्या होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये अलग अलग पॉल्यूटेंट के साथ जाकर रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएंगे। कैसे? देखो ये जो सिंगल O है, ये O एक एटॉमिक ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीजन होता है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये अकेला है तो इसलिए ये एटॉमिक ऑक्सीजन है। अब ये O जा करके किसके, जो एक और ऑक्सीजन होगा उसके साथ में ऐड हो जाएगा, उसके साथ ये ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा? ओजोन, O3, इसको कहते हैं ओजोन। ठीक है, अब ये O3 क्या करेगा, ये अगेन जा करके इस NO के साथ ऐड होकर रिएक्ट करके फिर NO प्लस ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये रिएक्शन हो गई। फिर जिसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन आपकी इवॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ये जो देखो R यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज एल्काइल ग्रुप ऑफ VOC। VOC क्या मतलब था? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम के ग्रुप को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। अब ये R क्या है, ये आपका एल्किल ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है, ये NO2 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट सच एज पैन बनाता है, यानी कि पैन आपका निर्माण कर दे रहा। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, और यही जो पैन है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और जो R है इसको हम लोग फ्री रेडिकल, कहीं कहीं पर R आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको हम लोग फ्री रेडिकल भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जो कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से ये बहुत जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के आइटम के साथ रिएक्ट करना चाहता है और स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, इसलिए इसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। अब देखो ये NO2 जो है जब R के साथ
साथ, फ्री रेडिकल के साथ, तो जो है ये NO2 आपका क्या है, ये NO2 आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और ये आपका है एल्किल ग्रुप फ्री रेडिकल, और ये भी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये आ कहाँ से रहा था, ये VOC से आ रहा था। इनके कॉम्बिनेशन से, NO2 एंड एल्किल के कॉम्बिनेशन से पैन का निर्माण हुआ, जो कि एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। यही जो पैन और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं, यही स्मोक फॉर्म करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्मोक कैसे बनता है और क्यों इसको फोटोकेमिकल हेज कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर करा ही दिया कि स्मोक रिड्यूस विजिबिलिटी दिल्ली या मेट्रो सिटीज में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो व्हीकल में जो कंबंशन से ज़्यादा स्मोक और जो है ये सब बनने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लाइट भी डाइवर्ट कर दी जाती है, ट्रेन भी कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नाउ क्लियर। अब देखो ये मैंने इफेक्ट आपको दिखाई दिया था, इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन नेचर। अब और भी ज़्यादा जब ह्यूमन पे देखो होता है तो डिजीनेस, हेडेक होने लगती है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने लगता है, साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा जब जो स्मोक बनने लगता है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आ जाता है तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस देखने को मिलती है, जो एक बहुत ज़्यादा सीवियर केस में होता है। और यही नहीं, इससे जो कैंसर भी कॉज होता है, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए इसे कैंसर भी कॉज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको देखो सबसे पहले इसमें आपको देखो ये दिख रहा है, शेप आपको दिख रही है, आपको कार दिख रहा है, आपको कंपनी दिख रही है, इंडस्ट्री आई मीन दिख रही है, वल्केनो एरप्शन दिख रहा है, सब में फॉसिल फ्यूल का कंबंशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है। ये बात क्लियर है। जब इसी बर्निंग के कारण ये NO2 VOC फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर सनलाइट का इंपैक्ट आ रहा है, यूवी रेडिएशन आ रही है, और ये मिलकर बनाएंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि क्या होगा आपका O3 पैन। ठीक है, O3 मतलब ओजोन, पैन मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।